हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइसीस। ओके, क्या बात है, आपके लिए कार्ड ऐसे ही निकल रहे हैं यहाँ पर। एक कार्ड ये भी है। हम्म ओके। तो पाइसीस, मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि अगर आप बहुत समय से किसी पेन में थे या कोई बात अपने मन में ही लेके घुट रहे थे, ठीक है, किसी को बता नहीं सकते थे, किसी से बात कोई था नहीं जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ, कोई पेन था जो आप बहुत समय से अपने अंदर ही फील कर रहे हो, उससे एनजाइटी हो रही, डिप्रेस हो रहा है, मन नहीं लग रहा कहीं कुछ काम में, और बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है अच्छे दिन कब आएंगे, ठीक है। तो सितंबर में कह सकती हूँ, वह अच्छे दिन आपके लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो सारे रिसोर्सेज आपकी लाइफ में आते हुए दिखे, मतलब जो जो आपको चाहिए, आपको आगे बढ़ने में आपके काम आएंगे, तो वो चीज़ें मुझे आपके पास आते हुए दिख रही। एक एंजल हेल्प आपके लिए मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरा मैं इतना कहूँगी, एक जो मैसेज मुझे मिल रहा वो मैं कहूँगी, देखिए, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं और हम जो कहते हैं, उससे ही हमारी लाइफ बनती है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, अगर आपने किसी से कुछ गलत बोला तो आपके लाइफ पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। चाहे अपने लिए बोला हो, चाहे किसी और के बारे में बोला हो, ये आपको ही दर्शाएगा। आप जो बोलते हो वो आपको दर्शाता है, जो आप सोचते हो वो आपको दर्शाता है, जो आप करते हो वो भी आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब सब कुछ आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, ठीक है, और अच्छा सोचोगे, तो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। कभी कभी कहते हैं हम लोग, हमेशा अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है? वो अच्छा इंसान ना बुरा चीज़ भी सोच लेता है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। वो अच्छा कर ज़रूर रहा है, लेकिन वो सोच कभी कभी गलत लेता है कि कहीं मेरे साथ ये बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो। चूँकि थॉट्स पे तो कोई कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमें एक दिन में, तो कितने हज़ारों थॉट्स, हज़ारों से भी ज़्यादा, मैं तो फिर भी बहुत कम बोल दिए। तो मतलब एक समय में हम कह सकते हैं बहुत सारे थॉट्स आपको आते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे थॉट्स भी हमें आ जाते हैं। हम अपने लिए कौन से थॉट्स चुनते हैं, हम अपने लाइफ कैसे बनाना चाहते हैं, ये बहुत हद तक हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास यहाँ पे मैं कह रही हूँ। और चीज़ें सब आपके पास है, आपका कर्म आपके पास है, आपकी सोच आपकी ही है, आपका बोलना भी, आपके वर्ड्स भी आपके ही हैं, सब आपके ही हैं। अब आपको सोचना है, चूज़ करना है। और ये आपको पता है क्या करना है। गलती हमसे तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाओ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने में भी गलती हो जाती है, गलत बोल जाते, गलत सोच ले, गलत कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशन होने पे भी हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अगर इमोशंस पे कंट्रोल होगा, सोच समझ के काम करोगे, और जो लोग सोच समझ के कहते काम करते हैं, उनके काम कम बिगड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो हड़बड़ी में काम करते हैं, उनके काम ज़्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि उनको उस समय पे इतनी जल्दबाजी में वो ना सही वर्ड्स चुन पाते हैं अपने लिए, ना सही थॉट्स चुन पाते हैं अपने लिए, ठीक है, और ना ही सही कर्म कर पाते हैं अपने लिए। तो ये गलतियाँ आपसे आपसे भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है, ये भी आपके द्वारा ही होगी, ठीक। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, वो अब आप खुद सॉल्व करोगे अपने अंदर, खुद को समझा के कैसे मुझे मेरे देखिए, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम पे मत फोकस करो, आपको लाइफ में क्या चाहिए उस पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी अंदर की, ठीक है। आप बस सोचो मुझे क्या चाहिए, और उसको करने लग जाओ बस, ठीक है। बस उसको करने लग जाओ, वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ। ये जो अंदर की प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपके लिए न्यू बिगनिंग है। अगर आप कोई सफरिंग में थे तो आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है। दूसरा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप यहाँ पे आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने जा रहे हो। अब आगे जो आपके लिए न्यू बिगनिंग है ना, ये आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करेगी। कहीं ना कहीं आपका मन करता होगा कि काश मेरे पास ये होता, या मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया, मैं काश ऐसा कुछ करता या करती। तो कहीं ना कहीं अब आप उसी राह पे जा रहे हो। वैसे ही कोई न्यू बिगनिंग आ रही है जिसमें आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक लेसन भी मुझे यहाँ पे आप मिलता हुआ दिख रहा है। आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। ये वो पर्सन है और ये उस पर्सन की सोल है। यहाँ पे यहाँ पे ब्लू देखिए, इसके माथे पे नहीं है बट इनके माथे पे ज़रूर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद पे ध्यान देना,
पेशेंस पेशेंस कैसे रखा जाता है वो, कामनेस कैसे रखा जाता है वो, ये करते हुए आप अंदर से बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। ये चीज़ें कर लो ना, अपने आप को हड़बड़ी से थोड़ा स्लो में ले आओ, थोड़ा काम में। अपने थॉट्स को भी काम कर दो, वर्ड्स भी बहुत जल्दी सबको रिप्लाई या बहुत आंसर जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे सामने वाले का तो मुझे मुंह बंद करना है, ये नहीं। सामने वाले का मुंह बंद ऐसे करो कि आराम से ही ऐसे वर्ड्स चूज़ करो कि सामने वाला सोचता रह जाए उसने क्या मतलब बोल दिया, मतलब ऐसे वर्ड्स चूज़ करो कि जो उसने सोचा भी ना हो। ठीक है, बहुत भारी भरकम लाइक ऐसी बात बोलो जिसकी वैल्यू हो, ऐसे ही नहीं बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, ये समझो। और ये तब होगा जब आप काम होंगे, आपका माइंड काम होगा। ठीक है, आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे। ये चीज़ आपके लिए आ रही है सितंबर मंथ में। ठीक है, और ये मैं कह दूँ ये रास्ता आसान नहीं होता, ये रास्ता कभी आसान नहीं होता, क्योंकि सफरिंग इन साइलेंस भी आया है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं सितंबर मंथ में, लेकिन ये चीज़ों आप ग्रहण करोगे, ये चीज़ें आप अडेप्ट करोगे सितंबर मंथ में। ठीक, आइए, क्योंकि अभी तो आप रीडिंग देख के भूल जाओगे, बट वो जब होगी ना, वो चीज़ें जब होंगी तब आप सीखोगे। अभी तो आपने मेरी रीडिंग देखी लेकिन आप भूल जाओगे ये सब करना है। वो आपको कहते हैं ना, समय ही सिखाता है। और अगर समय के सिखाने से पहले अगर सीख गए तो वो गलती होगी ही नहीं। आपके लिए है यहाँ पे विक्ट्री, वॉक अवे, 4 चक्रा, ये पहले वाला कार्ड ही लेंगे, ऑल टाइड अप। ओके, यहाँ जो आप बंधे थे, यहाँ खुल के बाहर जा रहे हो, देख रहे हो यहाँ कैसे डार्कनेस की एनर्जी में आप बंधे हुए थे और यहाँ वॉकिंग अवे, बाहर निकलते हो आप किसी सिचुएशन से जिसमें आप बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। ठीक है, आप उसमें से बाहर निकलते हुए जा रहे हो और अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। पुरानी ट्रेड्स अगर होंगे तो उनको पीछे छोड़ रहे हो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, एक न्यू बिगनिंग को आप खुद चुन रहे हो अपने जीवन में। यहाँ पे विक्ट्री है, मतलब आप कोई काम इस समय पे करोगे, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे रिसोर्सेस है आपके पास। ठीक है, आपके पास सब सामान है, बस आपको कर्म करना है। तो यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है, सक्सेस है, जो काम करोगे उसमें सक्सेस आपके लिए है। ये न्यू बिगनिंग में आपके लिए कोई सक्सेस है। ठीक है, कि अगर आपने कोई अभी फेलियर देखा है लेकिन अब अभी जब जिस फेज़ में जा रहे हो उसमें आपके लिए सक्सेस है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए 4 चक्रा है। ठीक, ये ग्रीन एनर्जी देख रहे हो, यहाँ आप अपने आप से जुड़ चुके हो। ठीक है, सितंबर मंथ में आप अपने आप से जुड़ चुके हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अपने सबसे रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो जो काम करना अच्छा लगता है वो काम कर रहे हो। ठीक है, और आप में से काफ़ी लोग प्यार में भी पड़ सकते हो किसी के साथ। ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। बाकी और कार्ड्स भी अच्छे से बताएंगे कि क्या होने वाला है, ये क्यों 4 चक्रा आया है आपके लिए। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आया है विजडम, हायर सेल्फ, जस्ट गो, और एक कार्ड पे अटेंशन। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मतलब आप लोग का बेबी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, शायद उनको आपकी ज़रूरत है इस समय पे। मे बी आप में से कुछ लोग के लिए अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट हो तो भी मैं कहूँगी अपने अपने बच्चे का, जो अंदर बेबी है, उसका ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना भी ध्यान और उनका भी ध्यान आपको रखने की ज़रूरत। दूसरा, यहाँ पे अटेंशन आया है, अपनी जो आपकी जो इनर पीस है ना, वो आपकी तरह एक बेबी है। ठीक है, एक बेबी है। जब आपको हर्ट होता है ना, मतलब वो बेबी अभी तकलीफ़ में है। ठीक है, तो आप अब उस बेबी को कैसे सही करोगे, कैसे हील करोगे, ये आप अपने इनर पीस का ध्यान रखोगे। अगर कोई पर्सन आपके इनर पीस को हर्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर्सन से दूरी करोगे? आप नहीं चाहते ना आपके बच्चे को कुछ हो। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए वो बच्चा आपका इनर पीस है, कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे, आप अपने बच्चों को उस पर्सन से दूर ले जाओगे। तो यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ कि अपने इनर पीस को एज अ बेबी ट्रीट करो। आपके अंदर जो शक्ति, पावर है, जो आपकी सोल है, जो आपको हर्ट हो जाता है बहुत, ठीक है, आपका जो दिल है जो हर्ट हो जाता है, जो दुखता है अंदर, बस जो सफ़र कर रहा होता है अंदर, उसको एक केयर की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसका ध्यान सिर्फ आप रख सकते हो यहाँ पर, तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। दूसरा, जज को आपसे कहा जा रहा है बस आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी आप नहीं जानते, आपसे हिडन है, आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही है आगे, तो अब आप आगे बढ़ते रहो। वो चीज़ें आपके लिए है, वो स्वागत में खड़ी हैं, या आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, कह सकते हैं।
तो अब आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अब कोई स्टक एनर्जी में नहीं जाना है। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे करते रहना है, ठीक है। विज़डम, ये जो हीलिंग एनर्जी आपकी यहाँ पे हील होते हुए मैं देख रही हूँ, या आप अपने कोई प्रॉब्लम से बाहर आते हुए जो दिखाई पड़ रहे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की मदद इससे करोगे, ठीक है। यहाँ पे आया है विच डॉक्टर, ठीक है। विच डॉक्टर क्या, एक तरीके से आप समझ लो हाई प्रीस्टेस, क्योंकि उसके अंदर बहुत विजडम होता है। वो दूसरों को मदद कर सकती है, दूसरों को गाइडेंस दे सकती है, दूसरों को एडवाइस दे सकती है जो कोई प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनकी ऊर्जा में जाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, आप दूसरों की मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरों की हेल्प करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे अटेंशन के कार्ड में भी जो वुमेन है उसके पीछे बहुत सारा यहाँ पे जो लाइट है आप देख रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए शायद आपको चुना गया है, और इस वजह से आपकी लाइफ में भी सफरिंग्स हैं काफ़ी, और आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप दूसरों की मदद कर पाओ। यहाँ पे आपके कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक आपका कह सकते खिंचाव हो रहा है, समय आप मुड़ रहे हो, आपका रास्ता शायद उसी की तरफ जा रहा है, ठीक। और आया है हायर सेल्फ, माय गॉड, यहाँ आप अपने अंदर से कनेक्ट कर रहे हो। बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है मैं कहूँगी यहाँ पर। बहुत तक अपने अंदर से जुड़ना, एक एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा, कहाँ ये लड़की जो सफरिंग इन साइलेंस बैठी है, कहाँ ये लड़की वो विच डॉक्टर बन गई है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस, कितना बड़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये तब है जब आप अपने हायर सेल्फ, अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो। अपने सोल का ध्यान रखोगे ना, सोल भी आपका ध्यान रखेगी। इतना याद रखिएगा, आपको सोल का ध्यान रखना है, सोल आपका ध्यान रखेगी। किसी का ध्यान रखो मत, बट अगर आप इंडिविजुअली हो अभी बहुत ज़्यादा, अगर फैमिली में भी रह रहे हो ना, कोई भी रिश्ते में क्यों ना हो, कैसा भी कुछ ना हो क्यों ना हो, सोल का ध्यान ज़रूर रखो। आप सोल का ध्यान रखोगे, सोल आपका ध्यान रहेगा, आप उसको हर्ट नहीं होने दोगे। वो आपको जब भी ज़रूरत होगी अच्छी एडवाइस देगा, अंदर से आएगी आवाज़, ठीक है। आपको राह दिखाएगा, आपको बताएगा नहीं ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो तुम्हारे लिए, ये आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो वही मैंने कहा, अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेगा। और सबसे बड़ी जो हायर सेल्फ होती है ना, वो एक तरीके से आपके अंदर का गॉड है, आपके अंदर का गॉड है एक तरीके से। तो अगर आप अपने गॉड का, अपने अंदर का, अपनी हायर सेल्फ का, अपने सोल का ध्यान रख रहे हो, तो सोल भी आपका ध्यान रखेगी, ठीक। ये मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, बट इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप अगर अपने लाइफ में इसको लागू करोगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप ना इंडिविजुअली अपनी लाइफ को जियोगे। मतलब आप अपना ध्यान रखोगे ना, तो आप बाहर भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी और सही होने लग जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। आपकी रीडिंग करते हुए मुझे ना जाने कितने सारे लेसन्स मिल जाते हैं। मतलब मैं नॉर्मल लाइफ में ये नहीं सोचती भी नहीं, मेरे दिमाग में आता भी नहीं है। ये सब तब आता है जब मैं यहाँ रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। ये जैसे मैसेज आपको मिलता है, मैं भी यहाँ से आपके मैसेजेस से एक सीख अपने लाइफ में ले रही होती हूँ यहाँ पर। ये अब मैं क्या बोलूँ, ये मैसेज चैनल होते हैं कि क्या है मुझे नहीं पता, बट ये अचानक से आते हैं। ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, बर्थ, ओ माय गॉड, मैंने कहा यहाँ पे कोई चाइल्ड का अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो है, और यहाँ पे एक न्यू शुरुआत, बर्थ भी एक न्यू शुरुआत दिखाती है आपके जीवन में। रेस्टलेसनेस, और अगर आपकी जो न्यू शुरुआत होगी ना, उसमें भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जो न्यू शुरुआत है उसमें भी अपना ध्यान आपको रखना। इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले रेस्टलेसनेस आया है, ठीक है। आपको थोड़ा अपने को आराम देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ का ध्यान, हेल्थ से फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी। और बहुत ज़्यादा आप काम भी करोगे ना, आप अंदर से एकदम टायर्ड हो जाओगे, और टायर्ड हो जाओगे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपकी सोल को, आपके अंदर खटर पटर चलता रहेगा। बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आराम आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा समय निकालो और अपने आप को दो। अपने आप को दो, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आराम करना, नहीं, अच्छी बुक्स पढ़ना, मेडिटेट करना। ये इस तरह से आप अपने सोल को क्या अच्छा फील करा सकते हो, अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हो। सोल भी आपको अच्छी ट्रीटमेंट देगी, ठीक है। इम्पल्सिवनेस, ये जो जल्दबाजी होती है ना, हड़बड़ी होती है, इससे ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इस हड़बड़ी को कम करना है, आराम से काम हो जाओ, आराम से बोलो, आराम से सब काम करो, ठीक है। आपके लिए यही ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन पूरे दिन का 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन हम तब भी हम वो जो चाहते हैं हमारा टारगेट हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों?
क्यों? इसी वजह से क्योंकि आप हड़बड़ी में रहते हो। आप वही चीज़ आराम से कामों के ग्रहण करोगे तो जो आप 2 घंटे में अपने दिमाग में डाल रहे हो वो कहीं न कहीं आपका 1 घंटे में, आधे घंटे में आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है? तो ये आपकी पावर पे डिपेंड करता है कितना आपने अपने ऊपर कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है? तो ये जो जल्दबाज़ी है, ये भागा-दौड़ी है, दिमाग में 10 चीज़ें जो चलती हैं, ये कहीं न कहीं आपकी इम्पल्सिव नेचर का वजह है। काम, आपको काम होने की ज़रूरत है। ठीक है? आपके लिए और भी कार्ड्स देखेंगे यहाँ पर। फैमिली रूम, डिस्पेयर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, हाई ऑनर। देखिए, फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है? फैमिली मीटिंग हो सकती है किसी चीज़ पर, तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा, आप किसी चीज़ से, अपने आप से किसी चीज़ पे डिसअपॉइंट हो सकते हो। मैंने यही कहा, हड़बड़ी में कोई गलती होती है, फिर हमको डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको अपने आप से किसी न किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कि मैंने ये क्यों कर दिया, मुझसे ये गलती क्यों हो गई, ठीक है? तो आप अपने आप से ही किसी चीज़ पे खुश नहीं रहेंगे। या अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई अच्छी इनकम अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ सकती है जो आपने सोची ना हो, या बहुत समय से वो पैसा रुका हुआ था तो अब आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक। हाई ऑनर, आपको रिस्पेक्ट मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तब होगा जब अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाओगे तो बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। देखना, आसपास वाले भी करेंगे और जो आपको नहीं भी जानते वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप तक पहुँचेंगे अच्छी एडवाइस के लिए। ठीक। पहले अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो, अपने सोल की, अपने हायर सेल्फ की। मैंने पहले भी बोला, आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है। विक्टिम, ग्रोथ, हेल्थ, परफेक्शन। मैं इतना बता दूं, विक्टिम आया है। पहली बात तो विक्टिम का कार्ड खेलना बंद करो। अगर आप सोचोगे ना मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। पहले ये विक्टिम वाला चीज़ हटा दो अपने लाइफ से कि मेरे साथ ऐसा हो गया, सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ही बेचारा, मैं ये नहीं, बेचारा बेचारा कुछ नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, आप पे भी उतनी पावर है जितने सामने वाले में। आप अपनी पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, जब आप कोई अपने पावर को यूज़ नहीं करता तो क्या फ़ायदा, मतलब उस पावर को आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा, आप खुद को कमज़ोर दिखा रहे हो। ये विक्टिम कार्ड खेल खेल के, चाहे दूसरों के सामने रो रहे हो, चाहे किसी के सामने भी, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो और अपनी पावर को समझने की कोशिश करो और अपनी पावर में आओ आइसिस। ठीक है, ग्रोथ आपके लिए आगे, ग्रोथ है क्योंकि आपके अंदर, मैंने कहा ना, यार एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि कहाँ वो लड़की रो रही है, साइलेंस में है, ठीक है, सफ़र कर रही है, और कहाँ आप हाई प्रीस्टेस बन रहे हो। ठीक है, कहाँ विजडम की बात हो रही है, कहाँ आप विच डॉक्टर बन रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्थ की बात कर ली जाए। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इनर हेल्थ, पीस, इनर पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। परफेक्शन, मैं देख रही हूँ, अगर आपको अपने लाइफ में परफेक्शन भी लाना है, उसके लिए भी आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है। कम बोलना, फालतू नहीं बोलना, काम रहना। ठीक है, ये चीज़ें अभी अभी से शुरू कर दोगे, आप लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और जबकि मुझे दिख भी रहा है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, सितंबर मंथ में ही दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ये भी थोड़ा सा भी इन चीज़ों को अपने लाइफ में कोशिश करते हो लाने की, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। 2 हफ्तों में ही देखने को मिलने लगेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा चेंजेस लाने की। ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।